नमस्कार, सभी के 7 बज रहे हैं और आज दिन के हमारे पहले बुलेटिन नया सवेरा में आप सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। मैं हूं श्रेयस द्विवेदी। बुलेटिन में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि आज 9 मई को क्या खास है। आज मेवाड़ साम्राज्य के राजा और भारत के वीर सपूत महाराणा प्रताप की जयंती है। महाराणा प्रताप का नाम हल्दी घाटी की लड़ाई सहित मुगल सम्राट अकबर की विस्तारवादी नीति के खिलाफ राजपूत नेतृत्व करने के लिए उल्लेखनीय है। महाराणा प्रताप के दरबार ने कई कवियों, कलाकारों, लेखकों और कारीगरों को आश्रय दिया था। महाराणा प्रताप लोक और समकालीन राजस्थानी संस्कृति दोनों में एक प्रमुख व्यक्ति हैं और उन्हें उस राज्य के साथ साथ पूरे भारत में एक लोक नायक और प्रसिद्ध योद्धा के रूप में देखा जाता है। आज के दिन की शुरुआत महाराणा प्रताप के ही एक विचार से करते हैं। अपने कर्मों से वर्तमान को इतना विश्वास दिला दो कि वो भविष्य को भी अच्छा होने पर मजबूर कर दे, क्योंकि ये संसार कर्मवीरों की ही सुनता है। इसलिए अपने कर्म के मार्ग पर अडिग और प्रशस्त रहो। और आइए बुलेटिन में देखते हैं मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पार्लियामेंट में हुई सर्वदलीय बैठक। ऑपरेशन सिंदूर की दी गई सभी दलों को जानकारी। रक्षा मंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी, सरकार को मिला सभी दलों का समर्थन। पीएम नरेंद्र मोदी ने विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। हालिया स्थिति पर चर्चा कर की स्थिति की समीक्षा। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय एआई भारत मध्य प्रदेश कार्यशाला का आयोजन। सरकारी सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री सागर जिले के मकरोनिया में 1119 जोड़ों के सामूहिक विवाह सम्मेलन में हुए वर्चुअली शामिल। 9 विवाहित जोड़ों को सफल वैवाहिक जीवन का दिया आशीर्वाद। और विश्व रेड क्रॉस दिवस पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम हुए आयोजित। बुरहानपुर के रेड क्रॉस भवन में हुई आपदा प्रशिक्षण कार्यशाला। आपदा से पूर्व और पश्चात की तैयारियों की दी गई जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बने हालात को लेकर केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक समाप्त हुई। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संकट की इस घड़ी में हम सरकार के साथ हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमने सरकार को पूरा समर्थन दिया है। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। इनके अलावा कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में सरकार विपक्ष के नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर के बाद की जवाबी कार्रवाई और भविष्य की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक में कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, यानी 7 मई को पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हुए एयर स्ट्राइक के बाद भी ऑपरेशन रोका नहीं गया। करीब 1.5 घंटे चली बैठक से बाहर आने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने रक्षा मंत्री के बयान को दोहराया। किरण रिजिजू ने बैठक में हुई चर्चा के विषय में पत्रकारों को जानकारी दी। परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में और सरकार का मंशा, सारे चीजों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ। उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूं कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में लेकर के काम कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है और सब लीडर्स ने एक मत से हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है और सबने एक जुट में कहा है कि सरकार का हर निर्णय को साथ देंगे,
सेना के हर कार्रवाई को साथ देंगे और कोई इसमें विरोधाभास नहीं है। एक दो मुद्दे सुझाव भी आए हैं। एमपीज ने अपने अपने जो कंसर्न्स को भी बताया कि लड़ाई का हालात में और इस तरह का जो कोई बड़ी घटना होती है तो हमको सतर्क रहना चाहिए। तो ये सब सुझाव भी लिया है और सब पॉलिटिकल पार्टीज ने ये चीज़ भी बताया कि पूरा देश, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं, पूरा देश एक साथ है, ये भी सबने बताया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, रक्षा मंत्री जी ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि आज के मीटिंग में ये दर्शाता है कि हम सिर्फ सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि देश बनाने के लिए राजनीति करता है। ये मैच्योर डेमोक्रेसी, भारत एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, ये चीज़ झलकता है कि कोई तू मैं नहीं हुआ, कोई छोटे छोटे बातों को लेकर के बयानबाजी नहीं हुआ और बाहर भी देश भर में पॉलिटिकल पार्टीज का स्टेटमेंट भी बहुत ही एक लाइन में आ रहे हैं। ये भी अच्छा चीज़ है जो हमको देखने को मिला है। तो ऑपरेशन सिंदूर का कार्रवाई, क्योंकि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए अलग से ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं है। ये रक्षा मंत्री जी की ओर से, सरकार की ओर से पूरा पॉलिटिकल लीडर्स को ब्रीफिंग हुआ है और मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे जितने अपेक्षित थे सब नेता आए और जैसे हमने सोचा है वैसे ही सबने सहयोग दिया और एक मीटिंग को बहुत अच्छी तरीके से, एक फ्रूटफुल मीटिंग हम कह सकते हैं, बहुत सकारात्मक मीटिंग में कह सकता हूं कि संपन्न हुआ और फिर एकजुट में हम बाहर निकले हैं। सबने कहा कि सरकार का कोई भी कदम को पूरा देश एकजुट होकर के समर्थन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, यानी 7 मई को पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हुए एयर स्ट्राइक के बाद भी ऑपरेशन रोका नहीं गया है। रक्षा मंत्री ने यह बात दिल्ली के पार्लियामेंट में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कही। करीब 1.5 घंटे चली बैठक से बाहर आने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी रक्षा मंत्री के बयान को दोहराया। पीएम मोदी ने इस बैठक में सचिवों को निर्देश दिया है कि वे अपने मंत्रालयों के कार्यों की पूरी समीक्षा करें, साथ ही आवश्यक प्रणालियों की बिना किसी कमी के कार्य प्रणाली सुनिश्चित करें। इसमें तैयारियों, आपातकालीन प्रतिक्रिया और आंतरिक संचार पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। वहीं सचिवों ने संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण के साथ अपनी योजनाएं प्रस्तुत की। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें नागरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना, गलत सूचनाओं और फर्जी खबरों का मुकाबला करना, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा शामिल थी। मंत्रालयों को राज्य अधिकारियों और स्थानीय संस्थानों के साथ निकट समन्वय बनाए रखने की सलाह दी गई। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, रक्षा, गृह, विदेश, सूचना और प्रसारण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और दूरसंचार जैसे प्रमुख मंत्रालयों के सचिव शामिल थे। और भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में गुरुवार को 2 दिवसीय कार्यशाला एआई भारत मध्य प्रदेश शुरू हुई। कार्यशाला में प्रदेश की नीतियों और टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञों और आईएएस अधिकारी ने सरकारी सेवाओं में एआई के उपयोग पर चर्चा की। यह भी बताया गया कि मध्य प्रदेश उन कुछ राज्यों में से एक है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर तेजी से काम हो रहा है। इसके साथ ही आधार में प्री डॉक्यूमेंट फाइलिंग और फेस डिटेक्शन जैसी तकनीकों को शामिल करने पर भी काम किया जा रहा है। यह 2 दिवसीय कार्यशाला 9 मई शुक्रवार तक चलेगी। इस दौरान डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सुरक्षा और आधार से जुड़ी नवाचार परियोजनाओं पर भी विशेष सत्र रखे गए हैं। कार्यशाला में बताया गया कि मध्य प्रदेश ने डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत का पहला SWAN आधारित राज्य नेटवर्क बनाया है। यह नेटवर्क समाधान पूरे राज्य में सरकारी कार्यालयों को
जोड़ने, डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। Today, because we are celebrating Devi Ahilya Bai's 300th birth centenary, and she comes from Madhya Pradesh, she comes from Indore, and she is considered to be one of those stalwart administrators who could foresee the challenges in the administration. We have all seen how she has transformed at that point of time the administrative capabilities governing from center of Madhya Pradesh, a small place called Maheshwar, and having her footprints imprinted almost at every location, right from Kedarnath, Badrinath to Rameshwar. That shows how an able administration can leave the mark, indelible mark on the administrative capabilities to make sure that every citizen gets benefited. Today, it has a significance because we are also gathered here to see as to how we are trying to capitalize on the new capabilities that have thrown open by the new advancements in AI technology, blockchain technology, in drone technology, in various other things. मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम समाज में समरसता, एकता और विविधता का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि एक ही मंडप में कई जोड़ों का विवाह होना सामाजिक चेतना और बदलती सोच का प्रतीक है। मुख्यमंत्री गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास से सागर जिले की नरियावली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम राजाखेड़ी बजरिया में संपन्न सामूहिक विवाह सम्मेलन में वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में हुए सामूहिक विवाह सम्मेलन में कुल 1119 जोड़ों का एक ही मंडप में विवाह कराया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की। सबको शुभकामना दे रहा हूँ, सबका अभिनंदन कर रहा हूँ। आज के इस अवसर पर यहाँ इस पूरे शुभ प्रसंग के अवसर पर मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारे लोगों मंडला जिले के रानी दुर्गावती महाविद्यालय के सभागार में भारत सरकार की RAMP योजना के अंतर्गत एक दिवसीय MSME कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें जिले के लघु एवं मध्यम उद्यमियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य विभिन्न तकनीकी प्रयोगशालाओं, योजनाओं और संसाधनों की जानकारी देना रहा, जिससे व्यापारी अपने व्यवसाय में नवाचार कर उसे आगे बढ़ा सकें। MSME विभाग और माइक्रो बिजनेस इंटरप्राइजेस की ओर से ऑटोमोबाइल सेक्टर सहित अन्य क्षेत्रों में जीरो डिपॉजिट व गुणवत्ता सुधार जैसे विषयों पर जानकारी दी गई। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रेयांश कुमट ने बताया कि केंद्र सरकार की योजनाओं के जरिए उद्यमियों को व्यवसाय विस्तार के नए अवसर मिल रहे हैं। इस विद्यालय के माध्यम से सीमांत लाभ व व्यावसायिक नवाचार की जानकारी दी गई। हो रहा है उसे विद ट्रेडमार्क्स, या फिर कह सकते हैं कि हमारे उद्यम रजिस्ट्रेशन है या हमारे व्यापार का रजिस्ट्रेशन। जो MSME जो एक डिपार्टमेंट होता है उसका पूरा नाम है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस लगातार जो है प्रदेश शासन हो चाहे राष्ट्रीय जो सरकार हो, उनका हमेशा इस पर फोकस रहता है कि MSME को बहुत तेजी गति से बढ़ाया जाए। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार की जो स्कीम है शासन के स्तर पर बनाई जाती है, लेकिन सामान्य स्तर पर, निचले स्तर पर जो उद्यमी रहती हैं उनको उस तक की जानकारी नहीं होती है। तो उसकी जानकारी इस तरह के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करके हम जमीनी स्तर पर हर एक जो उद्यमी है उसको उसकी जानकारी मिले और किस तरीके से अपना जो उद्यम है वो उसको और अधिक विकसित कर सकते हैं। जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट के माध्यम से उसमें गुणवत्ता सुधार सकते हैं और किस तरीके से शासन की विभिन्न जो स्कीम है उसका फायदा ले सकते हैं। तो इसी क्रम में हमारा एक राष्ट्रीय संगठन है लघु उद्योग भारती। तो लघु उद्योग भारती लगातार जो है उद्यमी और शासन के बीच में सेतु का कार्य करता है। तो लघु उद्योग भारती ने मतलब इस कार्यक्रम में एक इंडस्ट्री पार्टनर के रूप में अपनी सहभागिता दर्ज की थी और इंडस्ट्री पार्टनर के रूप में सहभागिता दर्ज करके हम एक कार्यक्रम रैंप आयोजित करवा रहे हैं।
इसमें कई प्रकार के जो प्रशिक्षण है वो होना है। एमएसएमई के अंतर्गत ये हो रहा है, जिसमें एमएसएमई के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में हम अपने व्यापारियों को किस तरह से सहयोग दे सकते हैं और मंडला में व्यापार को लेकर आर्थिक क्षेत्र में हम अपने लोगों को कैसे डेवलपमेंट की तरफ ले जाएं, क्योंकि एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हम व्यापारिक दृष्टि से विकासशील हैं पर हम मंडला को विकसित जिले के रूप में ले जाना चाहते हैं व्यापार में। अब इसलिए जो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, उसको लेकर व्यापारियों को एक तो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना, उनके लिए एक तरह का ट्रेनिंग कैंप किया गया है जिसमें बेसिक लेवल पे जो सरकार के साथ हम किस तरह से सेतुबंद होकर हमारे व्यापारियों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, जो इजीली हो सकता। जो अन्य प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर चर्चा होंगी और इस पर सरकार के पास, चाहे जिला प्रशासन के माध्यम से हो, केंद्र और प्रदेश की सरकार तक बात ले जाना, ये हमारी मंशा है, ताकि इसके माध्यम से हम हमारे मंडला के अंदर व्यापार के अलग अलग रास्ते खोलने का प्रयास कर रहे हैं। बेनिफिट ये होगा कि एमएसएमईज इनके माध्यम से जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके अंदर हो सकता है उनको जानकारी ना हो, या अपनी जो वेस्ट है सर्कुलर इकोनॉमी में उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे ज़ीरो वेस्ट ज़ीरो डिस्चार्ज के अंदर वो जा सकते हैं, इन सब के प्रिंसिपल्स को वो समझेंगे और बेटर इंडस्ट्री और अपने जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बेटर एफिशिएंसी के साथ चला पाएंगे। बुरहानपुर के रेड क्रॉस भवन जय स्तंभ पर 2 दिवसीय आपदा प्रबंधन एवं प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, जिला होमगार्ड और सर्व सेवा संकल्प समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ, जिसमें स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों ने भाग लिया। शिविर में प्राथमिक उपचार, बचाव कार्य, आपदा से पूर्व और पश्चात की तैयारियों सहित विभिन्न आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, आग और युद्ध जैसी स्थितियों से निपटने की रणनीतियों की जानकारी दी गई। मुख्य प्रशिक्षक डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने रस्सी व बचाव उपकरणों के उपयोग से राहत कार्यों की जानकारी दी, जबकि होमगार्ड टीम कमांडर जितेंद्र सिंह तोमर और उनकी टीम ने सीपीआर सहित आपदा में घायल लोगों को प्राथमिक उपचार देने के तरीकों का प्रदर्शन किया। ट्रेनर पूजा ने विद्यार्थियों को आग, भूकंप और सांप काटने जैसी आपदाओं से बचाव के उपाय बताए। रेड क्रॉस अध्यक्ष रविंद्र गुप्ता ने कार्यक्रम की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। यहाँ पर हम लोग 2 दिवसीय कार्यशाला है। कादरिया स्कूल से देश भर से विभिन्न जिलों से यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं, जिसमें लगभग 50 स्टूडेंट आए हुए हैं, जिनको आपदा प्रबंधन के बारे में 2 दिवसीय ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही देश के हालात विपरीत है, इन परिस्थितियों में मॉक ड्रिल के जो भारत शासन के द्वारा निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके बारे में भी बच्चों को सिखलाई दी जाएगी एवं ब्लैकआउट वगैरह किस प्रकार से कार्रवाई की जाती है यह भी बच्चों को दिखाया जाएगा। आज हम लोगों ने फर्स्ट एड के तहत और होम गार्ड के तहत नेचुरल डिज़ास्टर्स और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर बच्चों को ट्रेनिंग दी है। साथ ही अभी हमारी जो परिस्थिति चल रही है मॉक ड्रिल के तहत उनको सिखाया है कि किस तरह से हमारा। और आइए अब देखते हैं प्रदेश के प्रमुख अखबारों की क्या है सुर्खियां। और आज के समाचार पत्रों में क्या कुछ विशेष खबरें प्रकाशित हैं, इस पर बात करते हैं। रुक करते हैं सबसे पहली खबर की। लाहौर से लेकर कराची तक दहलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर में आतंक के 9 अड्डे तबाह होने से बौखलाया पाकिस्तान। लगातार भारत के सैन्य ठिकानों और नागरिकों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। उसने पिछले 24 घंटे में भारत के 4 राज्यों के 15 से ज्यादा स्थानों पर ड्रोन व मिसाइलें हमले की कोशिश की, लेकिन उसके सभी हथियार भारतीय सेना ने हवा में ही नष्ट कर दिए। उनका एक भी हथियार भारतीय जमीन पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। देर रात भारतीय सेना ने कहा, हमारी संतुलित प्रतिक्रिया ने पाकिस्तान के तनाव बढ़ाने का प्रयास विफल कर दिया। इस बीच भारतीय सैन्य सूत्रों ने युद्ध पर आमादा पाकिस्तान सेना की हरकतों को हमास की आतंकी वारदात जैसे बताया है। दरअसल पिछले महीने ही पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई और हमास के आतंकियों की पीओके में बैठक हुई थी। दूसरी ओर गुरुवार सुबह से देर रात तक भारत की मुंहतोड़
जवाबी कार्रवाई से लाहौर कराची तक थर्राते रहे। सुबह भारतीय सेना के ड्रोन हमले में लाहौर स्थित पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो गया। देर रात भारतीय नौसेना के युद्ध INS विक्रांत ने पाकिस्तान की व्यावसायिक राजधानी कराची को दहला दिया। कराची में पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह और नौसेना मुख्यालय है। इससे पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने गुरुवार शाम 5:30 बजे दिन भर हुई भारतीय सेना की कार्रवाई की जानकारी दी थी। और अब रुक करते हैं अगली खबर की। जम्मू कश्मीर सेना का ऑपरेशन 10,000 जवान उतरे, जान बचाने भाग रहे हैं आतंकी। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में आतंक के सफाए के लिए चल रहे ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने का काम तेज कर दिया है। पुलिस, सेना और CRPF के करीब 10,000 जवान इस ऑपरेशन क्लीन को अंजाम दे रहे हैं। सैन्य और पुलिस सूत्रों ने बताया कि राजौरी, अखनूर, पूंछ, कठुआ, कुपवाड़ा बेल्ट के घने जंगलों में सघन तलाशी अभियान चल रहा है। इन इलाकों में 10 वन क्षेत्र ऐसे हैं जहां छिपकर आतंकी बार बार सैन्य बलों पर हमले करते हैं। अब इन्हीं इलाकों में सफाई अभियान जारी है। बीते 2 हफ्ते में 700 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की जा चुकी है। 15 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक आतंकी अभी भी पहलगाम के घने जंगलों में छिपे हुए हैं। उनके सभी भागने के रास्तों को सील कर दिया गया है। इस अभियान के चलते ही आतंकी LOC की तरफ न जाकर इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं। और अब रुक करते हैं अगली खबर की। 7 देश के नेताओं ने कहा, भारत को आत्मरक्षा का अधिकार, आतंक पालने वालों का खात्मा हो। पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर को वैश्विक समर्थन मिल रहा है। पाकिस्तान अलग थलग पड़ता दिख रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ब्राजील, नीदरलैंड, इजराइल और ईरान के बड़े नेताओं ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ड सिल्वा ने PM नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता जताई। ब्रिटिश सांसद प्रीति पटेल ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए कहा कि आतंक पालने वालों का खात्मा होना चाहिए। अमेरिकी सीनेट की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष सीनेटर जिम रिश ने पहलगाम हमले के दोषियों के खिलाफ भारत के प्रयासों का समर्थन किया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागजी भारत पहुंचे। पहलगाम हमले पर एकजुटता के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका आभार जताया। वहीं सऊदी अरब के विदेश मामलों के जूनियर मंत्री अदेल अल जुबैर अचानक दौरे पर भारत पहुंचे। उन्होंने विदेश मंत्री S जयशंकर से बात की। दूसरी ओर देश में समूचे विपक्ष ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार और सेना के साथ एकजुटता दिखाई। गुरुवार को सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेताओं ने सेना की सराहना की। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार सभी दलों ने सेना की कार्रवाई पर गर्व जताया। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से कहा, बैठक ने दिखा दिया कि राजनीतिक दल सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि देश बनाने के लिए भी काम करते हैं। उधर संसद की लोक लेखा समिति ने भी सैन्य बलों की सराहना का प्रस्ताव एकमत से पारित किया। और अब रुक करते हैं अगली खबर की बात करें तो सायरन बजते ही लाइट बंद करें, वाहन भी रोक दें। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना निर्णायक कार्रवाई कर रही है। इस दौर में हर नागरिक की भूमिका बेहद अहम है। हमें एकजुट, सतर्क और संयमित रहना होगा। सरकार, सेना और सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा रखते हुए कुछ बातों का सख्ती से पालन करना होगा, जैसे ब्लैकआउट के नियमों का पालन करें, सोशल मीडिया की अफवाहों से बचें। सोशल मीडिया पर फर्जी दस्तावेज, इमोशनल फेक वीडियो और भ्रामक तस्वीरें, साजिशन फैलाई जा सकती हैं। रक्षा मंत्रालय, PIB, अन्य सरकारी स्रोतों और विश्वसनीय समाचार स्रोतों पर ही भरोसा करें।
अप्रमाणित सामग्री शेयर न करें। साइबर हमलों से सावधान रहें। कुछ भी संदिग्ध दिखे तो जानकारी दें। एकजुट रहें, एक दूसरे के साथ खड़े रहें और राशन और नकदी जमा करने से बचें। देश की आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित है। खाद्य सामग्री, दवाइयां या नकदी की अफवाहों से बचें। बैंक और एटीएम सामान्य रूप से काम करेंगे। अफवाहों के झांसे में आकर अनावश्यक खरीदी न करें। और अब रुक करते हैं अगली खबर की। अगली खबर की बात करें तो भोपाल में बदलेगा 54 साल पुराना सायरन सिस्टम। युद्ध या आपात स्थिति में लोगों को सतर्क करने के लिए भोपाल में नया सायरन सिस्टम लगाया जाएगा। यह सायरन शहर के प्रमुख स्थानों और बाजारों में लगाया जाएगा। इसका पूरा कंट्रोल प्रशासन के पास होगा। यह सिस्टम कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से जुड़ा रहेगा। बुधवार को हुई मॉकड्रिल में सभी इलाकों में सायरन नहीं सुनाई दिया। इसी कारण यह फैसला लिया गया है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि इस पर पुलिस कमिश्नर से बैठक कर जल्द निर्णय होगा। गौरतलब है कि भोपाल में 1971 में पाक से युद्ध के समय लगाया गया सायरन सिस्टम अब दम तोड़ चुका है। सायरन सिस्टम पूरे शहर में एक साथ ऑपरेट हो सकता है। इससे 1 सेकंड में ही लोगों को इमरजेंसी की सूचना मिल जाएगी। लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। स्कूल कॉलेज में छात्र छात्राओं को सायरन का मतलब और व्यवहार की जानकारी दी जाएगी। मॉक ड्रिल में कई जगह लाइट बंद नहीं हुई, इसलिए सिस्टम को और बेहतर बनाया जाएगा। और अब रुक करते हैं अगली खबर की। अगली खबर की बात करें तो भोपाल में अलर्ट। एयरपोर्ट और वीआईपी इलाकों समेत 30 जगहों पर पुलिस पॉइंट। आधी रात के बाद दिखे हर वाहन की कड़ी चेकिंग। पाकिस्तान से तनाव के बीच राजधानी में रात 12 बजे अलर्ट कर दिया गया। एयरपोर्ट सहित शहर के 30 पॉइंट पर पुलिस बल तैनात किया गया है। शहर के प्रमुख चौराहे, वीआईपी इलाकों को कवर किया गया है। यह जवान हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। शहर के एंट्री पॉइंट पर चेकिंग शुरू कर दी गई है। वहीं शहर में प्रवेश करने वाले हर वाहन की तलाशी ली गई। पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र ने बताया कि संदेह होने पर संबंधित व्यक्ति की चेकिंग की जा रही है। जरूरत पड़ने पर पूछताछ भी की जा सकती है। वहीं पुलिस कंट्रोल रूम में बैठे जवान सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर स्थिति पर निगाह बनाए हुए हैं। और अब बुलेटिन के अंत में आइए देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पार्लियामेंट में हुई सर्वदलीय बैठक। ऑपरेशन सिंदूर की दी गई सभी दलों को जानकारी। रक्षा मंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी, सरकार को मिली सभी दलों का समर्थन। पीएम नरेंद्र मोदी ने विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। हालिया स्थिति पर चर्चा कर की स्थिति की समीक्षा। मौजूदा परिस्थितियों में मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर दिया जोर। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय एआई भारत मध्य प्रदेश कार्यशाला का आयोजन। सरकारी सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर हुई चर्चा। प्रदेश भर से आए आईएएस अधिकारी हुए शामिल। मुख्यमंत्री सागर जिले के मकरोनिया में 1119 जोड़ों के सामूहिक विवाह सम्मेलन में हुए वर्चुअली शामिल। नवविवाहित जोड़ों को सफल वैवाहिक जीवन का दिया आशीर्वाद। और विश्व रेड क्रॉस दिवस पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम हुए आयोजित। बुरहानपुर के रेड क्रॉस भवन में हुई आपदा प्रशिक्षण कार्यशाला। आपदा से पूर्व और पश्चात की तैयारियों की दी गई जानकारी। और हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन देखें ठीक सुबह 9 बजे। फिलहाल हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।